तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। पॉली हाउस में झरबेरा फूल की खेती, एक किसान का अनुभव भाग 2। अरंडी की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक बुवाई तकनीक पर जानकारी। किसान भाइयों, कार्यक्रम के कल के अंश में हमने आपको महादेवा जिला मधुबनी के प्रोफेसर जैनेंद्र कुमार से मिलवाया था, जिसमें हमने उनसे झरबेरा की खेती में आय व्यय के बारे में चर्चा की थी। और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे कि वो इसका प्रबंधन किस प्रकार करते हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे। कुछ पुश्तैनी जमीन है, उसी पर मैंने कृषि से संबंधित कई काम शुरू किए। अभी धीरे धीरे और भी काम मैं कर रहा हूँ। और पहला काम जो मैंने आधुनिक कृषि के तहत शुरू किया वो है झरबेरा फूल की खेती। मेरा जो ये पॉली हाउस है ये 2000 स्क्वायर मीटर का है, जो एक्चुअली आधा एकड़ होता है। इसके अंदर 12000 पौधे हैं झरबेरा हाइब्रिडा के। 5 रंगों के फूल हैं, एक है सफ़ेद, एक है गुलाबी, एक है पीला, एक है नारंगी और एक है लाल। तो ये सारे टिश्यू कल्चर से बनाए गए पौधे हैं। सरकार की योजना में जो ये 12000 पौधे हैं वो भी मुझे सरकार के सब्सिडी के तहत दिए गए। मैंने ये पौधे मार्च में लगवाए थे, जो पौधे बड़े होके अक्टूबर से देना फूल शुरू किए। तो 4-5 महीने तो पौधे को ग्रोथ में लगता है, फिर उसमें फूल आने शुरू होते हैं। प्रति माह लगभग एक पौधा 3 फूल देता है। जैसा इस खेत के अंदर देख रहे हैं, इसकी पत्तियां ऐसी चौड़ी होती हैं कि नीचे आमतौर पर घास कम उगते हैं, लेकिन जो थोड़ा मोड़ा घास उग जाते हैं उसकी निकाई गुड़ाई करानी पड़ती है। जैसे आप अभी भी देख सकते हैं, 1-2 औरतें उस काम में यहाँ लगी हुई हैं, 1-2 लोग लगे हुए हैं। तो जो थोड़े मोड़े घास आते हैं उसको लोग निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा बहुत प्रॉब्लम ये नहीं है। हर बेड पर 2 ड्रिप लाइन है, उन्हीं से पानी भी जाता है सिंचाई के लिए और उस पानी में घुले हुए खाद भी जाता है। तो कई कॉम्बिनेशन में खाद हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास के कई अलग अलग मिक्सन्स हैं जो एक्चुअली सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलनशील खाद हैं। तो समयानुसार और फिर एक खास स्कीम के तहत वो खाद इसमें डालने पड़ते हैं। तो बीमारी है वो बहुत ही कम इसके अंदर संभव है। एक तो मैं ये बता दूं कि टिश्यू कल्चर प्लांट्स में कई बीमारियां नहीं होती, खास करके वायरल डिजीज तो होती ही नहीं, वायरस से होने वाली बीमारी। अब रही इंसेक्ट से होने वाली बीमारी या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, तो वो कभी हो जाता है तो फिर उसके लिए दवा देनी होती है, या तो इंसेक्टिसाइड देते हैं। फिर यदि फंगल डिजीज है, फफूंदी से होने वाली बीमारी, तो फंजीसाइड देते हैं। आवश्यकता अनुसार दवा पड़ती है। ऐसे
रेगुलरली बीच बीच में दवा ऐसे भी छिड़काव कराते रहते हैं कि जिससे बीमारी हो ही नहीं, प्रिवेंटिव रूप में। परिपक्व जब आप किसी फूल की तरफ यदि अपना कैमरा लाइए तो ये देखिए, ये सफ़ेद रंग का जो जरबेरा का फूल है पूरी तरह से परिपक्व है, अभी बिल्कुल तोड़ने लायक है। करने का तरीका ये है कि ये जो इसका लंबा सा डंठल है उसको नीचे से पकड़ते हैं, थोड़ा सा झुलाते हैं, बस वो टूट जाता है। ये पैकिंग के लिए कार्टून खास साइज के बनाने होते हैं। मेरे पास जो उपलब्ध कार्टून्स हैं जो मैं बाजार से ऑर्डर पर बनवा के लाता हूँ, उसके अंदर लगभग 500 जरबेरा के फूल आते हैं। इस तरह से बाजार से जितने ऑर्डर्स होते हैं फूल की संख्या की, उस हिसाब से पैकिंग होती है। हमारे यहाँ जो लोग 2-3 लोग हैं या फिर ज़रूरत पड़ने पर कुछ लोगों को बुला लिया जाता है, उनको मजदूरी के तौर पर मजदूरी दी जाती है और वो फूल की पैकिंग करते हैं ख़ास तरीके से। और जहाँ तक सवाल है उसके फूलों के अपने सही स्थिति में रहने का, तो ऐसा है कि मेरे फूल चूँकि यहाँ मधुबनी दूरस्थ ज़िला है, यहाँ फूल की पैकिंग शाम को होती है और फिर वो यहाँ से भेज दिए जाते हैं वो सारे कार्टन्स पटने। और पटना ही चूँकि इसका अभी मुख्य रूप से मार्केट है, तो बस पर यहाँ लोग चढ़ा देते हैं शाम को, वो रात में पहुँच जाती है बस और सवेर तक मंडी में फूल चले जाते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सारे किसान ऐसी खेती जो आधुनिक तरीके से की जाए वो करें और उससे अधिक लाभ लें। झारखंड सहित बिहार के कई क्षेत्रों में अरंडी की खेती की जाती है। चूंकि अभी इसकी बुआई का समय चल रहा है और जो किसान इसकी बुआई करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि उन्नतशील प्रजातियों पर ध्यान देकर सही तरीके से बुआई का कार्य संपन्न करें, तभी आप इसकी फसल से अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप कैसे करें इसकी खेती, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक कृषि अधिकारी हनुमान प्रसाद वर्मा। इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि अरंडी एक ऐसा पौधा है जिसकी फसल किसान भाई शुद्ध रूप में अथवा अन्य फसलों के साथ मेड़ों पर भी उगा सकते हैं। इसका बीज जो निकलता है उसके कई उपयोग हैं। एक तो जैसे दवाओं के काम आता है, साबुन बनाने के काम आता है और मशीनों के कलपुर्जों में इसका तेल प्रयोग किया जाता है। इसके लिए बलुई दोमट से दोमट भूमि उचित जल निकास वाली सर्वोत्तम मानी जाती है। बुंदेलखंड की राकड़ एवं भूण मृदाएं इसके लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। इसके लिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से कर दी जाती है। इसके बाद 2-3 जुताइयां सामान्य देसी हल या कल्टीवेटर चलाकर खेत को तैयार कर लिया जाता है। किसान भाइयों, अब आइए जानते हैं अरंडी के संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। तो किसान भाइयों, इसके अंतर्गत यदि आपके पास उपलब्धता है तो 20 से 25 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी प्रकार खेत की तैयारी के समय मिला दें। उर्वरक के रूप में वर्षा आधारित फसल में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है तथा सिंचित दशा में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटाश देना चाहिए। इसके साथ किसान भाइयों, 2 से 3 वर्षों में एक बार 25 किलोग्राम जिंक का प्रयोग प्रति हेक्टेयर अवश्य करें। फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय ही दे दी जाती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय और आधी मात्रा फसल में दोबारा टॉप ड्रेसिंग करके दी जाती है। इसकी बुआई के लिए कुछ विशेष प्रजातियां हैं, जैसे टाइप 4, टाइप 3। इसकी फसल का जीवन काल 180 दिन का होता है। इसकी उपज टाइप 3 की उपज 11 से लेकर 14 कुंतल तक पर हेक्टेयर होती और कालपी 6। ये बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए विशेष उपयोगी है। यह 240 दिन की फसल होती है और सितंबर में बुआई करने पर ये 180 दिन की फसल होती है। और कालपी 6 की उपज जो है 12 से 14 कुंतल पर हेक्टेयर होती है। GCH4 इसको हाइब्रिड बोलते हैं। 130 से 160 दिन की फसल होती है। जुलाई और अगस्त में इसको बोया जा सकता है। और GCH4 की उपज 35 से 40 कुंतल तक पर हेक्टेयर होती है।
इसके बाद इसमें जो बीज लगता है पर हेक्टेयर 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर इसका लगता है। संकर प्रजातियों में 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज पर्याप्त होता है। अरंडी के बीज को 3 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए, परंतु इसका बीज चूंकि चिकना होता है, अतः इस दवा का प्रयोग सरसों के तेल में मिलाकर और बीजों के ऊपर अच्छे से एक लेपदार परत चढ़ा देनी चाहिए। और इसकी फसल की बुआई हल के पीछे कूण में की जाती है। 90 गुणे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी पर इसकी बुआई की जाती है। इसके सिंचाइयों की विशेष आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बरसात की फसल है। आवश्यकता अनुसार अगर पानी की सुविधा है, आपके पास स्रोत है, तो आवश्यकता पड़ने पर 1-2 सिंचाई आप कर देंगे तो उत्पादन में अच्छी खासी वृद्धि हो जाती है। इसमें जो कीट लगता है, रोएदार सूढ़ी होती है जो पत्तियों को खा करके फसल को क्षति पहुंचाती है। इनमें से पत्ती जो है के डंठल भर बचते हैं, उसका कोमल भाग खा लेने से पौधे सूख जाते हैं। इसके लिए क्यूनाल्फास नामक दवा की मात्रा जो है 1.5 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से 600 से लेके 800 लीटर पानी में घोल करके पानी छिड़काव स्प्रेयर द्वारा किया जाता है। जो रोग लगते हैं पौधे में, वो पत्तियों में काले रंग के धब्बे पड़ते हैं, किनारे पर छोटे छोटे काले कत्थई रंग के धब्बे पड़ते हैं। इसके पड़ने से फसल के पत्तियां सूखने के कारण पौधे भी सूख जाते हैं, क्योंकि पत्तियां सूखने की वजह से पौधों को भरपूर जो है भोजन नहीं मिल पाता, इसलिए पौधे सूख जाते हैं और उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। इसके लिए मैंकोजेब 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से प्रयोग की जाती है। जो मैंने अरंडी की फसल के बारे में बताया, अगर किसान भाई अपने खेतों पर इस फसल को उगाएं और कीड़ों और बीमारियों से पूरी तरह फसल को जो है बचा सकें, तो मेरा मानना है कि किसान को अच्छी आमदनी होगी और किसान हमारा खुशहाल होगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जल्द होंगे हाजिर और आगे कार्यक्रम में है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। रोटो कल्टीवेटर यंत्र पर संपूर्ण जानकारी, एक दिन में क्या होता है, विश्व पर छाया है आतंक का साया। शेयर बाजार ने क्या खोया क्या पाया, मैदान पर खिलाड़ी बहा रहे पसीना, सरहद पर खड़े हैं जवान ताने सीना। उस गांव में नहीं बिजली का तार, राशन की दुकान पर लंबी कतार। रिश्वतखोर के यहाँ छापा, मंत्री ने खोया आपा। दर्दनाक हादसे में 16 मरे। इस महंगाई में करें तो क्या करें। तो जनाब, एक दिन में बहुत कुछ होता है और सब कुछ है खबरें दनादन में। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज कृषि क्षेत्र में आए दिन कोई ना कोई यंत्र इजाद किया जा रहा है और इन्हीं यंत्रों में से एक है रोटा कल्टीवेटर यंत्र, जो कि खेत में एक बार चलाने पर भूमि को बुआई योग्य तैयार कर देता है। तो किसान भाइयों, ये यंत्र आपको कहां से प्राप्त होगा और इसकी कार्यक्षमता व विशेषताएं क्या है, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं पूसा समस्तीपुर के कृषि अभियंता एस चंद्रा। रिपोर्ट किया जा रहा है कि रोटावेटर के कंटिन्यूअस ज्यादा उपयोग से जमीन में 15-20 सेंटीमीटर के बाद हार्ड पैन क्रिएट हो जाता है, कड़ा सतह हो जाता है, जिसके कारण इसकी उत्पादकता में, फसलों की उत्पादकता पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। प्रत्यक्षता ऐसा देखा गया कि रोटावेटर से जुताई के बाद गेहूं की कुछ जगह पर पाया गया कि गेहूं की बालियां छोटी हो जाती है। तो इस तरह से इन्हीं सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, और जब कल्टीवेटर से और डिस्क हैरो से आप जुताई करते हैं तो 4-5 पास लगाना पड़ता है। इसी बातों को ध्यान में रख के रोटो कल्टीवेटर विकसित किया गया है। कैसा यंत्र है जिसमें कि कल्टीवेटर का टाइन लगा है और इसमें डिस्क लगा हुआ है।
इसके पीछे एक पल्वराइजर रोलर है जो कि ढेला भी फोड़ता है, और बीच सबसे पीछे आपको समतल करने के लिए उसका ट्रेलिंग बोर्ड लगा हुआ है, जिस तरह से रोटावेटर भी लगा रहता है। यह इस यंत्र से आप 2 बार कम से कम एक खेत में पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण करके क्रॉस करके चलावें तो आपकी जुताई काफ़ी अच्छी तरह हो जाएगी। और इसके जुताई की गहराई 80 से 85 सेंटीमीटर तक रहती है। इस यंत्र का दूसरा फायदा क्या है कि इससे आप कदवा भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा कदवा होता है, और इससे हार्ड पैन क्रिएट नहीं हो सकता है। अगर आप इसकी जुताई की क्वालिटी की तुलना करेंगे तो कल्टीवेटर और डिस्क हैरो की तुलना में जुताई अच्छी होती है, लेकिन इसका रोटावेटर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग किसान के दिमाग में रहता है कि रोटावेटर ये है, तो ये हम स्पष्ट करना चाहते हैं, रोटावेटर नहीं है। रोटावेटर से मिट्टी ज़्यादा भुरभुरा होता है, लेकिन कुछ ऐसी चर्चा है कि कुछ उसकी खामियां हैं जिसको दूर करने का प्रयास किया गया है। लेकिन किसान भाई, अगर आप रोटावेटर का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे मनाहट नहीं है, लेकिन डिस्क हैरो और कल्टीवेटर की तुलना में अगर आप रोटो कल्टीवेटर का उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस यंत्र की कीमत करीब 55,000 रुपया है, और इस पर सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा 20,000 सब्सिडी है, और इसकी उपलब्धता किसान इंजीनियरिंग मुजफ्फरपुर के यहाँ ये उपलब्ध हो जाएगा। इसमें कल्टीवेटर के शोभेल लगे हुए हैं और डिस्क लगा हुआ है, जिसका रखरखाव के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। किसान अपने यहाँ इसको एक रींच के सहारे खोलकर काम हो जाने के बाद इसकी सफाई कर दे, सारे बेयरिंग्स में मोबिल जला हुआ डाल दे, और इसको काम के उपरांत ईंट पर प्लास्टिक शीट से ढक के रखें। मशीन आपको अगर बहुत ज़्यादा चला लिए हैं और शोभेल घिस गया हो, डिस्क घिस गया हो, तो इसका डिस्क मिलता है, किसान जी के हमें मिलेगा, आप इसको बदल दें। बहुत सिंपल है और कम लागत के कारण इससे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची तथा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पटना के द्वारा प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस समय मिट्टी में पर्याप्त नमी मौजूद है, अतः किसान भाई ऊपरी जमीन में साफ मौसम को देखते हुए विभिन्न खरीफ फसलों की बुआई जल्द से जल्द करें। साथ ही साथ धान एवं मड़ुआ के लिए बिचड़ा तैयार करने हेतु बीज को बीज स्थली में डालें। बीज स्थली को जमीन की सतह से थोड़ा ऊपर बनाएं तथा सब्जियों एवं पहले से लगाए गए अन्य फसलों में जल निकास का समुचित व्यवस्था करें। जो किसान भाई अपने खेत में धान की तैयारी कर चुके हैं, वे विभिन्न फसलों जैसे धान, मकई, अरहर, उड़द, मूंगफली इत्यादि की बुवाई अनुशंसित विधि द्वारा करें। इसलिए धान की उपयुक्त किस्में इस प्रकार हैं। मक्का की अनुशंसित किस्में इस प्रकार हैं। अरहर की उन्नत किस्में इस प्रकार हैं। उड़द तथा मूंग की उन्नतशील किस्में इस प्रकार हैं। किसान भाई जलवायु एवं अपने क्षेत्र के अनुसार इन किस्मों का चयन कर बुआई का कार्य शीघ्र करें। मिट्टी में उपयुक्त नमी रहने पर किसान भाई अपने खेत की जुताई ढाल के विपरीत दिशा में करें तथा पाटा नहीं चलाएं। साथ ही साथ खेत के मेड़ों को दुरुस्त कर लें ताकि अधिक से अधिक वर्षा जल का जमाव खेतों में ही हो सके। विशेषकर ऊपरी खेतों को प्राथमिकता देते हुए जोतकर तैयार कर लें ताकि मानसूनी वर्षा शुरू होते ही विभिन्न फसलों की बुआई जल्द से जल्द सही समय पर की जा सके। कीटाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। तदुपरांत इमिडाक्लोरोपिड
1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर सुबह अथवा शाम के वक्त छिड़काव करें। मिर्च की फसल में आवश्यकता अनुसार कम अंतराल पर सिंचाई करें। पशुओं के प्रमुख रोग एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर एवं गलघोंटू से बचाव के लिए पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराएं। जो किसान भाई इस वर्ष नए फलोद्यान लगाना चाहते हैं वे फल वृक्ष के अनुसार गड्ढे की खुदाई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी तहत आज के चयनित प्रश्न का जवाब इस प्रकार है। ग्राम पैठाने, जिला पूर्णिया के कृषक विवेक कुमार, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आम के नए बाग के स्थापन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो विवेक कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। बिहार के लिए आपको मालदा, बम्बैया, सीपिया, सुकुल, गुलाब खास, ये सब वैरायटी रिकमेंड है। सबसे ज्यादा आपका मालदा की खेती यहाँ पर ज्यादा होती है। मालदा करके इसका मार्केट भी है और इधर आम्रपाली का भी बाजार बढ़ गया। दशहरी एक बहुत प्रमुख है। भागलपुर का जर्दालू, बेतिया का मिठुआ, ये सब वैरायटी है जो कॉमन है, हर एक लोकेलिटी के अलग अलग है। तो ये सब वैरायटी के चुनाव करने के लिए आपको किसान बंधु को कहे कि विश्वसनीय नर्सरी से लीजिए, पौधशाला से, कि आपको छोटे पौधों को आप पहचान नहीं कर सकते हैं कि ये अमरपाली दे रहा है कि मिठुआ दे रहा है कि क्या दे रहा है। विश्वसनीय से होगा। अच्छा होगा कि आप राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पटना इकाई से ले लें, सबौर इकाई से ले लें, भागलपुर ढोली पूषा की इकाई से ले लें। वहाँ विश्वसनीय पौधे मिलते हैं और अच्छे पौधे मिलते हैं। अब पौधा कैसा लें, वहाँ भी जाइए तो कम से कम आपको 1 से 1.5 साल से ज़्यादा का पौधा नहीं लेना चाहिए। आपका 1.5-2 फीट का पौधा, 2 कन्नी वाला पौधा अच्छा रहता है। तो कहने का मतलब कि विश्वसनीय पौधा से आप पौधे को लें। जैसा आपने कहा कि 1 एकड़ में, देखिए दूरी पर है, ऐसे हमारा रिकमेंडेड है कि 10 मीटर बाय 10 मीटर। तो 10 मीटर और 10 मीटर की दूरी पर जो गड्ढा खोदने की हमने अनुशंसा की, तो 10 मीटर बाय 10 मीटर, 10 मीटर लंबा, 10 मीटर, जिसमें आयताकार बन जाए। पूरा 1 हेक्टेयर में आप बाग लगाइएगा तो 100 पौधे आपको लगेगा। हिसाब जोड़ कर देख लीजिए, 10,000 स्क्वायर मीटर और 1 हेक्टेयर होगा, 10 मीटर के हिसाब से लगाइएगा तो 100 पौधे लगे। आप यदि दूरी कम कर दीजिएगा तो वैरायटी पर निर्भर करता है। अम्रपाली की दूरी कुछ कम हो जाती है, 5 मीटर पर, 6 मीटर पर लगाते हैं, क्योंकि बोना वैरायटी है, कम विकास करता है। परंतु जनरल रिकमेंडेशन है कि 10 मीटर पर आप पौधे लगाएं। 100 पौधे आपको 1 हेक्टेयर में लगेंगे। एक एकड़ की बात कहा तो 1 एकड़ आपका 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है, उसी से 40 पौधे 1 एकड़ में लगेंगे। उसको पौधे लगाने का समय, आप पौधे का चुनाव के बाद में समय आपको जुलाई और अगस्त के महीना में उस बीच में। अब लगाने के समय में किसान बंधु गड्ढा खनने के समय में ही आयताकार बना, वर्गाकार बना करके आप लगाते हैं। सर्वप्रथम खेत की 2-3 गहरी जुताई कर पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें। फिर स्वेच्छानुसार वर्गाकार विधि या अन्य विधि द्वारा खेत में रेखांकन कर लें। वर्गाकार विधि यह बाग लगाने की सबसे सरल एवं लोकप्रिय विधि है। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति तथा पेड़ की दूरी बराबर रखी जाती है। बाग की प्रारंभिक अवस्था में दूसरी फसलों की खेती भी कर सकते हैं। षटभुजाकार विधि, इस विधि में वृक्ष समत्रिबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों पर लगाए जाते हैं। पेड़ों की दूरी बराबर परंतु पंक्तियों की दूरी अपेक्षाकृत कम होती है। इस विधि के अंतर्गत वर्गाकार विधि की तुलना में 15 अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। पंचम विधि, किसान भाइयों, यदि आपने स्थायी बाग में किसी और फल वृक्ष को अस्थायी रूप से लगाने की योजना बनाई है तो ये विधि उपयुक्त है। इस विधि के अंतर्गत वर्गाकार विधि के वर्ग के केंद्र में यदि एक पेड़ को और लगा दिया जाए तो इसे पंचम विधि कहते हैं। तो लगाने में ही सावधानी रखना चाहिए कि जो नर्सरी से जो पौधे लाते हैं वो बॉल बना करके देता है, मिट्टी सही देता है, प्लास्टिक में देता है, या खर पुआल लगा करके बांध करके वो नर्सरी वाला देगा, देना भी चाहिए, उस चीज प्रोटेक्ट है। तो खर को खोल दें,
जनरली, इसीलिए मैं किसान बंधु को जोर देके कह रहा हूँ कि जनरली देखने में आया कि किसान बंधु उसको यह नहीं करते हैं, उसी के साथ कर देते हैं। उससे होता है कि पौधे उसके डैमेज होंगे, वो सड़ेगा और सड़ने के बाद में जो गर्मी होगी, गर्मी से पौधे मर जाते हैं। इसलिए उसको खोल करके सिर्फ मिट्टी लगा हुआ बॉल को ताजी स्थिति में आप सेंटर में गड्ढे जो खंडे हैं उसके बीचों बीच में सूता तान करके आप लगाएं, जिसको में कि पौधे हिले। जो लगाने के साथ साथ किसान बंधु उसमें एक सतर्कता बरतें कि आप उसको एक स्टिक, एक सहारा जरूर दें, बांस की फट्टी या खुट्टी से, क्योंकि पौधे छोटे हैं, बरसात के मौसम में लगा रहे हैं, आंधी पानी वर्षा आएगा, पौधे हिलेंगे, हिलने से होगा कि जड़ उसका हिल जाएगा, और जड़ हिल जाने से उसके पौधे आपको लगने में दिक्कत होगी, उतने सर्वाइवल आपको नहीं आएगा। इसलिए आप जुलाई अगस्त के महीने में लगाने का काम पूरा कर लें, और लगाते समय कोई खाद नहीं, जो भी खाद दिए हैं वो गड्ढे में दिए हैं। उसके बाद किसान बंधु को केयर करना चाहिए कि बागान में पानी न लगे, पानी का निकास की समुचित व्यवस्था करें। पानी देने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी भर बरसात, फिर अक्टूबर नवंबर के महीना में जब विंटर सीजन आएगा तो ऐसा ना हो कि विंटर सीजन में नहीं, विंटर सीजन में भी हल्की सिंचाई उसको महीना में एक बार देते रहना चाहिए, ताकि और गर्मी में गर्म में जाकर के अप्रैल मई के महीना में 15 दिन पर देना चाहिए। परंतु एक साल तक किसान बंधु को पानी की भी व्यवस्था सिर्फ करना है, और पौधे को हिलने से बचाना है, जंगली जानवरों से या किसी तरह का सुरक्षा से बचाना है, कीड़े मकोड़े की प्रबंध करना है कि कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं लग रहा है। और उसके साथ साथ एक साल के बाद आपकी नई नई टहनियाँ निकलेगा किसान बंधु को। इसलिए इस तरह से पौधे समय पर लगा करके, उपयुक्त पौधे लगा करके किसान बंधु समुचित लाभ ले सकते। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अरहर की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक बुवाई तकनीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा, उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।